आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, वो भी बिना एक्स माने हुए। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। जैसे दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक बता दें। जैसे अगर हम कह दें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 12 हो, तो हमें बीच की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें बीच की संख्याएं ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हों 1 2 3, इससे टोटल के योग में हम क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। भाग दे देने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है 4। तो ये 4 यहाँ पे क्या है, ये बीच की संख्याएं हैं। और अगर हम इसमें बोल दें इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्याएं अगर पूछ लें तो ये 2 हो जाएगी। जैसे एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 क्रमागत विषम संख्याएं, अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 15 हो, अगर हम पूछ लें इनमें बीच की संख्याएं बताइए, तो क्या करेंगे हम, कितनी संख्याएं 1 2 3, तो क्या करेंगे, इस 15 में 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 5। इस प्रकार से हम बीच की संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हमारी बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या 7 और सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम आते अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 3 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो। और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। सम संख्या जैसे 2 4 6 8, और विषम संख्या जैसे 3 5 7 9। तो यहाँ प्रश्न में दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो इस प्रश्न को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसको यक्स मानकर लगाएंगे तो समय काफी लगेगा, तो आइए हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या 1 2 3, इनका योग कितना है, 24 है। तो क्या करेंगे, 3 क्रमागत संख्या बोला है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देने पर बीच की संख्या में क्या प्राप्त होगी, 8। तो यहाँ बीच की संख्या में 8 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता कि बड़ी संख्या है बताइए, तो 8 के बाद सम संख्या क्या आता, 10 आता। और अगर पूछ लेता छोटी संख्या बताइए, तो 8 के पहले सम संख्या क्या आता, 6 आता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो होगा 8 होगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। इसमें हमें क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया अपनाना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो 1 2 3 4 5 संख्या ऐसे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 80 में सीधा 5 से भाग दे देंगे, तो 16। ये जो 16 प्राप्त हुआ है, हमें बीच की संख्याएं प्राप्त हुई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब 16। तो अब इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या बताना है। तो 16 से पहले क्या आएगा, एक सम संख्या 14 आएगा। और 14 से पहले एक सम संख्या क्या आएगी, 12 आएगी। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर इसी में सबसे बड़ी सम संख्या पूछ लेता, तो 16 के बाद सम संख्या क्या आता, 18। फिर 18 के बाद बड़ी सम संख्या क्या आता, 20 आता। तो हम सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 बताते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। तो सबसे बड़ा सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 250 में 5 से सीधा भाग देंगे, क्योंकि प्रश्न में पूछा है 5 क्रमागत सम संख्या, इसलिए क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 5 25, 50 बार में जाएगा। तो हमें बीच की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 50 प्राप्त होगी। तो 2 संख्याएं इस साइड होंगे, 2 संख्याएं इस साइड होंगे। तो सबसे बड़ा सम संख्या पूछा है, तो 50 के बाद क्या आ जाएगा, 52। और 52 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 54। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
54 आ जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। इसमें दिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो क्या करेंगे, 51 में सबसे पहले 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा, बीच की संख्या क्या आ गई, 17 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17, ये तो बीच की संख्या होगी। अब इसके बाद एक संख्या होगी और इसके पहले एक संख्या होगी, तो 17 के बाद एक विषम संख्या क्या आएगी, 19 आएगी। और 17 के पहले एक विषम संख्या क्या आएगी, 15 आएगी। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। इसमें दिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो क्या करेंगे, 5 क्रमागत विषम संख्याएं बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अब हमें अगर बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो बाकी ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 145 में 5 से भाग दे देंगे, 5 दूना 10, 5 9 45। तो हमें बीच की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 29 प्राप्त हो गई। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 29 से पहले विषम संख्या क्या आएगा, 27 आएगा। और इस 27 से पहले विषम संख्या का क्या आएगा, 25 आएगा। तो सबसे छोटी हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। इसमें दिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले की तरह 36 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 9 36। अब बीच की संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है, 9 प्राप्त हो रही है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन प्रश्न में पूछा सम संख्या है। तो क्या करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, यानी 4 संख्या 1 2 2 इधर। तो इस 9 को हम छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यह एक विषम संख्या है, लेकिन ये बीच को प्रदर्शित कर रहा है, बीच की संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम जानते हैं 9 के बाद क्या आता है, सम संख्या 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है। और 10 के पहले, इस 9 के पहले सम संख्या क्या आएगा, 8 आएगा। और इस 8 के पहले सम संख्या क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन पूछा क्या है प्रश्न में, तीसरी संख्याएं बताइए। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3। इस 9 को नहीं लेंगे क्योंकि यह एक विषम संख्या है। इस तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। इसमें दिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, क्या करेंगे, 102 में हम 6 से भाग देंगे तो आएगा 17। तो ये बीच की संख्या हमें प्राप्त होगी कितना, 17। तो 6 संख्या है, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर। अब सम संख्या का बात किया इसलिए हम 17 को नहीं लेंगे। 17 के बाद एक सम संख्या क्या आएगी, 18। 18 के बाद एक सम संख्या 20 और इसके बाद 22। अब इस 17 के पहले सम संख्या क्या आएगा, 16। इस 16 के पहले सम संख्या 14 और 14 के पहले सम संख्या 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारा 12 हो जाएगी। अब आते हैं अपने हम 8वें क्वेश्चन पर। इसमें दिया 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इस 72 में इस 4 से भाग दे देंगे तो हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी 18। तो बीच की संख्या में प्राप्त होगी 18। तो इस 18 को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यह एक सम संख्या हो जा रही है। तो 4 संख्या बना लेंगे, 1 2 और 2 इधर। तो सबसे बड़ी संख्या, जब बीच की संख्या 18 आ गई तो इसके बाद एक विषम संख्या क्या आएगी, 19 आएगी। और 19 के बाद विषम संख्या 21। और इस 18 के पहले एक विषम संख्या क्या हो जाएगी, 17। और 17 के पहले एक विषम संख्या 15 हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये 21 हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पर। दिया 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। चौथी संख्या बताइए। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। 180 में क्या करेंगे, पहले 6 से भाग दे देंगे तो 30 प्राप्त हो जा रहा है। यानी बीच की संख्या में क्या प्राप्त होगी, 30। तो 6 क्रमागत विषम संख्या है और ये 30 का एक सम संख्या है। तो 1 2 3, 3 संख्या इधर बना लेंगे, 3 संख्या इधर बना लेंगे। तो 30 को छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यह एक सम संख्या है और प्रश्न में पूछा है विषम संख्या। तो 30 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी, 31। 31 के बाद विषम संख्या 33 और 33 के बाद विषम संख्या
35। अब इस 30 के पहले एक विषम संख्या क्या हो जाएगी 29। 29 के पहले विषम संख्या एक 27। 27 के पहले एक विषम संख्या 25। लेकिन प्रश्न में पूछा चौथी संख्या बताइए, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4। तो चौथी संख्या 31 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करने पर जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।